बात करनी है तुमसे। मैंने और सुनीता ने शादी करने का फैसला कर लिया है। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। आज ही सुनीता को दे देना। वो क्या है बेटा? गिलहरी है माँ। शादी के बाद सुनीता और मैं साथ साथ रहेंगे। तुम तो जानती हो ना माँ, ये शहर कितना महंगा है। मेरा और तुम्हारा गुजारा तो कैसे भी हो जाता है, पर सुनीता के आने के बाद शायद इसलिए देखो मां, बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत सोचने के बाद मैंने और सुनीता ने ये तय कर लिया है। शादी के बाद हम तुम्हें साथ नहीं रख पाएंगे। हमने आपके लिए वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था कर दी है। वो क्या है बेटा? कितनी बार बताऊंगी वो गिलहरी है। वो क्या? गिलहरी। कितनी बार समझाऊं, क्यों समझ में नहीं आता है तुम्हें? अब कहां जा रही हो तुम? तारीख 15 अप्रैल 1975। आज मेरा बेटा थोड़ा जोर से पढ़ो। आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया। मैं उसे घुमाने के लिए पार्क में ले गई। हम बैठे हुए थे और अचानक एक गिलहरी हमारे सामने आकर खेलने लगी। मेरे बेटे ने मुझे 21 बार पूछा, वो क्या है? और मैंने 21 बार जवाब दिया कि वो गिलहरी है। जोरदार तालियों के साथ इस बच्चे को सराहे। वतन की मोहब्बत के नारे लगाएंगे।
मजहब इस्लाम में कहा गया है माँ के कदमों में जन्नत है, और वहीं कहा गया है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, जिसको रामायण काल में कहा गया जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। पहले जरा उर्दू और फारसी में लगाएंगे। मैं कहूँगा मादरे वतन हिंदुस्तान, अब हिंदी जुबान में लगाएंगे, कभी उर्दू फारसी में लगा दें। भारत माता की, भारत माता की, अंग्रेजी जुबान में लगाएंगे। मैं कहूँगा लव एंड सैल्यूट टू, आप कहेंगे मदर इंडिया, मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू, लव एंड सैल्यूट टू, अब संस्कृत में लगाएंगे वंदे वंदे वंदे। अब हिंदुस्तानी में लगाएंगे। मैं कहूँगा हिंदुस्तान, आप बोलेंगे जिंदास्तान, हिंदुस्तान। मैं कहूँगा एक हिंद, आप बोलेंगे जय हिंद, एक हिंद। कुछ दिन पहले मैं ललितपुर झांसी के पास गया हुआ था। वहाँ एक मजार है, वहाँ का उर्स था। उस उर्स के उद्घाटन पर 80 लाख लोग, चुनाव में बड़ी खटास भी आती, गाली गलौज जो थी, कभी कभी कुछ लोग शैतान की कब्जे में चले जाते हैं, दूसरे का मर्डर भी करते हैं। तो सब के बावजूद होती है, दोष होती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। इसी दुनिया के मुल्क में ये हिम्मत नहीं है इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के साथ चलना, और जिसने किसी ने डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की तो सब दबाव। और भारत की ये हैसियत और खासियत क्यों है, इसको समझेंगे तो आप अच्छे हिंदुस्तान और अच्छे इंसान हो। इसको नहीं समझेंगे तो हम बदनाम हिंदुस्तानी और शैतान हो। इसलिए इसको समझते रहना चाहिए। मैं जो दो नसीहतें हैं इल्म है, जन्नत के रास्ते की, उस पर से एक अपनी सेहत को कैसे तंदुरुस्त रखा जाए, हैप्पी लाइफ को, हेल्थी लाइफ को, एक्टिव लाइफ को, इफेक्टिव लाइफ को, और दूसरों के लिए मददगार लाइफ को। इसके लिए छोटा सा ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि मैं और आप असलियत को समझ सकें। ये जो ये कहा गया है कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इस्लाम के अंदर कुरान पाक में उसके लिए दो नसीहतें, दो इल्म है। एक है माँ के कदमों में जन्नत है, ये ना सुन्नत है ना हदीस है, ये कुरान शरीफ का इल्म है। दूसरा है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत, हिफाजत, जद्दोजहद, तरक्की, उसमें अमन और सुकून, और जरूरत पड़े तो उसके लिए कुर्बानियाँ। ये इतना बड़ा ईमान है कि बाकी कुछ भी ईमान नहीं रहे तो भी जन्नत नसीब कर। तो ये भी सुन्नत और हदीस नहीं है, ये कुरान पाक का इल्म है, उसकी तरफ से आई हुई वही मालिक की तरफ। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना, और इसलिए प्राणायाम करें। फिर आप बताना आपको कैसा लगता है। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आंखें बंद करके रेट सीधी करके बैठना, और उसके अंदर से पहला काम करना, आंखें बंद करके, जिस अम्मीजान ने, जिस माँ ने मुझे और आपको पैदा करा वो मालिक के पास चली गई, दूसरे संसार में चली गई वो मालिक। तो उसकी जो भी तस्वीर आपके ध्यान में आती है वो अपने जहन में लाना है, आंखें बंद रहेगा। दूसरा मेरा आपका वतन, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं, इंडिया कहते हैं, हिंद कहते हैं।
अंतिम रसूल ने उसको केवल हिंद कहा। इसलिए जब वो मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ गए, सुलह हुई, वापिस लौटे, तो बार बार कहते हैं इस सरजमी पर दुनिया में पूरब के अंदर एक मुल्क है जिसको जा सांस लेना, पान, हाथ मलेंगे, आंखों पर रखेंगे, धीरे से आंखें खोल देंगे, रीढ़ को ढीला कर देंगे। हाथ मलिए, आंखों पर रखिए, फिर उस गर्माहट में आंखें खोल कर अब रीढ़ थोड़ा सा झुका कर बैठ जाए। जिनको महसूस हुआ कि ये 2 मिनट 3 मिनट माँ को याद करने पर थोड़ी शांति अनुभव, आई गॉट पीस, और फालतू की बात लगी, कोई शांति नहीं मिली, ना माँ के पास मिली, ना माधे रतन के पास मिली, ना कुरान पाक से मिली, ना बाकी की दे, जो कि मैंने जो भी गिनत दिया तो इसकी कोशिश करने के लिए फैसला मैंने और आपने करना है कि हमने दूसरे की नकल मारकर शैतान बनना, ये दूसरे की नकल मारकर इंसान बनना, या फिर ना इसकी नकल ना उसकी नकल, अपनी नकल से अपनी नकल करते हुए हमने फरिश्ता बनने की यात्रा। और मुझे भरोसा है इसीलिए हिंदुस्तान को कहा गया सारे जहां से। क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि हिंदुस्तान की नसीहत भी है और सदा है, और इस नसीहत के साथ चलेंगे तो हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क था, है और सदा रहेगा। लाख लोग कोशिशें कर लें इसको बर्बाद करने की और इस पर दाग लगाने की, नहीं होगा। इसलिए इसको समझना। और इस तरह के मैं एक मीटिंग में गया था, अनेक प्रकार से मौलाना इमाम मौलवी हमारे उम्मीद मैंने कहा कुरान शरीफ की जितनी आयतें हैं उनमें से कुछ सिलेक्ट करो, और जिनके कारण आदमी इंसानियत की तरफ बढ़ते बढ़ते फरिश्ता बनता है, उसके लिए कोई छोटे छोटे प्रैक्टिकल करो। मैंने वहाँ ये कराया, मतलब तो बहुत होता है, ना मजहब को कर रहा है ना पहचान को कर रहा है, बल्कि मजहब और पहचान की ताकत बढ़ाने वाला ये इस बात की हकीकत बताता था। माँ के कर्मों में जन्नत कहा गया तो क्यों कहा? यह केवल गुनगुनाने के लिए शायरी है, इससे ज़्यादा इसकी कोई ताकत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं। आजकल लगता है कि इसकी जो ताकत थी मूल रूप से, जो इसकी हकीकत थी, उसको कहीं ना कहीं बड़े लोग दरकिनार करते हैं। कभी कोई मुझे और आपको भड़काता है, उस हकीकत से दूर ले। मैं अभी कुछ दिनों पहले 3-4 जगह पे, क्योंकि वो सब लोग इकट्ठे आए थे, तो मैं ये वायदा उन्होंने हमसे लिया, आप यहाँ की वार्ता की कहानी सुना देना, पर नाम और स्थान अभी अपने आप को तैयार कर लें, फिर इस तरफ कदम बढ़ाए। मैं अकेलों का ही मान तो मेरे से वार्ता करने के लिए हमने भी खुले दिल से उनका स्वागत किया था। ये कहकर किया था कि ना फोटो जाएगी, जो वायदा किया वो निभाना, जो वायदा ना करे वो शैतान ना है, जो वायदा निभाए तो इंसान। और वायदा निभाने में अगर कीमत देनी पड़ जाए तो वो फरिश्ता हो जाए। इंसान की इज्जत होती है, शैतान से दूर आ जाता है। फरिश्ते की इबादत जैसा
क्योंकि फरिश्ते को मालिक का रूप माना जाता है, मालिक का, और आपको करना है, करके ही आपको जाना है। और एक प्रोग्राम लास्ट में है जो हमारे तमाम समाज के जिम्मेदार लोग उनके साथ सबकी मीटिंग है, वो भोजन के बाद वो मीटिंग है, वो हमारे ख्याल से कि 10 से 15 मिनट की वो मीटिंग है। उस मीटिंग में हमारे समाज के जो लोगों को शुक्रिया अदा करके एक बात जरूर सबसे कहूँगा कि कांटों से जो छिपता है, छोटों को जो जलता है, यही फूल है जो गुजर की तकदीर बदलता है। शुक्रिया मुस्लिम स्कॉलर से भाषण हुए थे और लेट भेंट